नमस्कार दोस्तों, समर क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एसएससी जीडी की परीक्षा जो आगे होने वाली है उससे संबंधित दोस्तों कुछ जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है अभी कल जो है सीजीएल एसएससी सीजीएल की आंसर की आई है, तो वही जो प्रश्न एसएससी सीजीएल में थे उसके प्रश्न जो कि कल डाउनलोड हुए वही प्रश्न आपको हम सीधा रिवीजन करा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल दोनों एक ही संस्था परीक्षा कराती है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि अभी पहले पेपर आया, हो सकता है 1 महीने बाद सेम इसी पैटर्न में कुछ पेपर बनाया जाए, तो आप लोग वीडियो को ध्यान देखिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास या शॉट देना होता है? तो दोस्तों यह समय होता है कितना? 3 सेकंड। दोस्तों उन्हें 3 सेकंड के अंदर क्या होता है, या तो पास करना होता है या शॉट देना होता है। देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, यदि हम जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है? तो दोस्तों यह होती है राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद। क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है यदि हम जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह होता है पुथांडु त्यौहार, जो तमिल का नव वर्ष होता है पुथांडु। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों यह क्या होता है? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgO। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 5, दोस्तों किसने अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों ये थे ब्रिगेडियर BD मिश्रा। इन्होंने अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल इन्हें बनाया गया। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 6, कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार हैं? तो दोस्तों कोशिका विभाजन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 7, संविधान वो कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है? तो ये होगा दोस्तों 14 वर्ष। दोस्तों अभी इसके पहले आपको सीपीओ के पेपर में करा चुके थे। दोस्तों पहले सीपीओ हुआ था, उसमें सेम यही प्रश्न पूछा था, अब यह सीजीएल में पूछा है। तो दोस्तों इसलिए आपको बता रहे हैं कि एसएससी जो है कुछ प्रश्न को लगातार रिपीट करता है। तो अभी सीजीएल का 10 दिन पहले पेपर हुआ था, तो अगले महीने में जीडी का पेपर भी है, तो कुछ प्रश्न सेम वैसे ही बनाए जाएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 8, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों ये थे मनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह नवनिर्वाचित एमएलए और एमपी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यही गलत है। क्या होता है? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाकी ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था? तो पहला सत्र दोस्तों बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पद कभी हरिसेन के पास नहीं था? तो दोस्तों ये था नगर श्रेष्ठी। हरिसेन जो थे ये नगर श्रेष्ठी नहीं थे, और बाकी इनके पास ये तीनों पद थे। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है? तो दोस्तों ये हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, यह एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 13, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई थी? दोस्तों यह किस राज्य में शुरू की गई थी? तो यह त्रिपुरा में दोस्तों महिलाओं के लिए अमित शाह जी ने इसे शुरू किया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 14, स्थल मंडल कितना मोटा होता है? तो दोस्तों यह 10 से 200 किलोमीटर लगभग मोटा होता है स्थल मंडल। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 15, ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की, इस पहल का नाम था? तो दोस्तों इस पहल का नाम था अतुल भारत का ताज। पहला ही ऑप्शन सही है, अतुल भारत का ताज नाम से
जम्मू कश्मीर सरकार के साथ वो मिलकर एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल चालू किया था। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 16, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल का एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित थी? तो यह थी दोस्तों किराना घराना। पहला ऑप्शन सही है, ये किराना घराना से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों खलजी वंश, लोधी, सैयद और राजपूत वंश, खलजी वंश, तुगलक। तो यही सही है दोस्तों। सबसे पहले राजपूत वंश था, फिर खलजी था, फिर तुगलक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो दोस्तों जो रेयान है यह प्राकृतिक रेशा नहीं है, बाकी तो तीनों कपास, जूट, लिनिन ये प्राकृतिक रेशा हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 19, राजर्षि शिर्के को कथन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह था दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंडों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं शैल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा, सीरियल में जीएस जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, जबकि जीडी में 20 ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हम इसमें से जो कठिन और बड़े प्रश्न से 5 प्रश्न छांट दिए हैं, कुछ प्रश्न लाए हैं। आप लोग उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। जैसे कि विद्युत धारा को मतलब किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? एक प्रश्न और ये 22 प्रश्न, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। 3 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करके दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।